साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाली शहीद जामिया तिलमिया जिला परिषद वरिष्ठ हाई स्कूल के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर जो है आज शाला व्यवस्थापन समिति के माध्यम से अनशन पुकारा हुआ था आमरण। यहाँ के जो शाला व्यवस्थापन समिति के द्वारा जो जानकारी हमें मिली कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्हें हटाओ स्कूल बचाओ, यह नारे के साथ में आज का अनशन शुरू हुआ है। साथियों, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से नगर परिषद के नगराध्यक्ष भी मौजूद है समर्थन में, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहोगे आज जो अनशन हो रहा है? आज जो अनशन हो रहा है वो इसके पहले भी जो अनशन हो चुका था उस मुद्दे को लेकर अनशन हो रहा है। जो व्यवस्थापन समिति की जो मांगनी है वो मांगनी के ऊपर उन्होंने जो आश्वासन दिया प्रशासन ने, वो आश्वासन की पूर्तता न होने के कारण यह परिस्थिति निर्माण हुई है। अब ये परिस्थिति निर्माण हुई है इसलिए आज ये आंदोलन किया गया है। आप एक युवा हो और पार्षद हो, क्या कहोगे? वैसे तो मैं जिस युवा जो क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो शाला व्यवस्थापन समिति की जो समस्याएं है तो जल्द से जल्द हल होना चाहिए। और जो यहाँ पे जो जिसके विरोध में जो धरना आंदोलन जो चल रहा है, जो लोंडे सर, तो जैसे जिस प्रकार में जैसे यहाँ पे जो आश्वासन मिला था प्रशासन की ओर से, तो वो मतलब उन लोंडे सर को हटाना ही चाहिए। क्या लगता है आपको यह अनशन की वजह क्या रही सकती है? इसके पहले भी कार्रवाई के लिए पत्र निकालेंगे, ऐसी बातें सामने, प्रिंसिपल हटाओ स्कूल बचाओ। याच्यात मुख्य उद्देश हे आहे, लोंढे सरांना सीओ साहेबांनी पत्र दिले नाही, पत्र व्यवहार केले नाही, त्याकरिता आंदोलन अजून पुन्हा करण्यात आलं आहे। याकरिता प्रशासनाने याच्यावर गांभीर्यानं लक्ष देऊन आमच्या आंदोलनाला सहयोग करावा। क्या लगता है आपको राजकारण का कहीं तो हिस्सा नहीं? क्या राजकारणीय लोग जो है वह बचाने का काम कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल को? नहीं, बात ऐसी नहीं है। यहाँ का नागरिक जो है, यहाँ का पालक वर्ग जो है इस स्कूल का जागरूक है, और उसी जागरूकता के तहत ये जो भ्रष्टाचार यहाँ पे प्रिंसिपल ने किया वो उजागर हुआ। और यहाँ पे जो समितियां निर्माण की गई है शासन के तरफ से, उसका उद्देश्य शासन का ये था कि स्कूल को अच्छे से अच्छा बढ़ाया जाए और निधियां आती है, उसका दुरुपयोग किया इस प्राध्यापक ने। उसको हटाना जरूर था, एक लड़ाई लड़े। अब यह लड़ाई जो प्रशासकीय अधिकारी है इसके गलत तरीकों के वजह से दूसरा स्टेप पालक लोगों को उठाना पड़ा, समिति के लोगों को उठाना पड़ा। और इस इस कार्रवाई के तहत जो बच्चों का पढ़ाइयों का जो नुकसान और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लोंढे प्राध्यापक जो है भूतपूर्व वो है। साथियों, इसके पहले भी यहाँ अनशन हुआ था। अनशन जब हुआ था उस समय जिला परिषद के माजी अध्यक्ष, वैसे गोरेगांव के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे। उस समय जो है कि कार्रवाई होंगी ऐसा जो है पत्र भी दिया गया था। आदेश हुआ या नहीं हुआ यह तो जांच का विषय है, लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको इस बात को लेकर? हमारे को 15 दिन का समय दिए थे। 15 दिन के समय होने के बाद ये 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन उसकी पूर्तता इन्होंने की नहीं। हमने कागजों की पूर्तता पूरी की है। लोंडे को जो मिला था उसको शोकास मिला था 7 दिन का। 7 दिन का शोकास मिलने के बाद भी उस पर जो कार्रवाई होना था वो हुई नहीं, और अभी तक क्यों नहीं हुई इसके लिए हम बैठे हैं। क्या लगता है आपको, क्या बड़े लोग बचा रहे? अभी बड़े लोगों की बड़ी बातें रहती है। बड़े लोग खाली जो राजकारणी लोग है वो कुर्सी पे बैठने का उनका काम है, लेकिन जन सामान्य में जाके जो गोर गरीब जनता के बच्चों के लिए जो एकमात्र स्कूल गोरेगांव के अंदर शहीद जामिया तिलमिया हाई स्कूल है, वहां पर जो भ्रष्टाचार होता है वो उनको दिखाई नहीं देता। हम जागरूक पालक है और यहाँ पर हम 24 घंटे निगरानी रखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसी पढ़ाई हो रही है कैसी नहीं होती। और हमें पता चला और सारे सबूतों के साथ कम से कम PR लोंढे जो मुख्याध्यापक थे उन्होंने 40 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया, ये सिद्ध हुआ है। और सभी पुरावे हमने सीओ साहब को दिए हैं और यहाँ पर आंदोलन किए थे हमने 30 दिसंबर 2025 को। और वहाँ पर सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम बोले संबंधित जो प्रिंसिपल है PR लोंढे, इनको 15 दिन के बाद में हम उनके ऊपर कार्रवाई करके इनको निलंबन यहाँ पर करेंगे। और सब सबूत देने के बाद भी वो किसके अंडर प्रेशर में है, क्या है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो ये हम
पालक यहाँ पर संभ्रमित है आज के तारीख में, और हमारे पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं बचा था प्रशासन से लड़ने के लिए। सारा प्रशासन एक पीआर लोंडे के अधीन काम कर रहा है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। इस वास्ते हमने आज 30 मार्च को यहाँ पर आंदोलन किया है। यह कब तक के अनशन शुरू रहेगा? जब तक हमने जो आरोप चौकसी का जो दिए थे, लगाए थे उनके ऊपर, जब तक उसका रिजल्ट मिलता नहीं तब तक यहाँ से हम हटने वाले नहीं है। यहीं पर बैठेंगे, यहीं खाएंगे और यहीं सोएंगे, चाहे जितने भी दिन लग जाए। क्या लगता है आपको यहाँ पे जिस तरीके से अनशन तो शुरू है, ना डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, ना डॉक्टरों की सेवा मौजूद है, जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एक अनशन बोले तो यहाँ पे तमाम मेडिकल स्टॉप भी रहना जरूरी है। हाँ ठीक, वो तो ठीक है, लेकिन जो मांगे कोई पूरी हुई नहीं है। 15 दिन बोले थे, 15 दिन से ज्यादा समय निकल गया है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही चलते रहेगा तो अनशन चालू ही रहेगा। क्या लगता है आपको कि जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है यहाँ के प्राध्यापक को बचाने का काम करे या उनके अधीन है? हमें तो यही लग रहा है कि जो 15 दिन का आश्वासन हमें मिला था, जो वरिष्ठ अधिकारियों ने आकर हमें 15 दिन में इनका फैसला हो जाना चाहिए, ऐसा हमें आश्वासन मिला था। लेकिन 3 महीने से ज्यादा अभी होते आ रहे हैं और इनका कोई फैसला हुआ नहीं है। इसकी वजह से क्या है, जो हमारे नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है उनको वर्क करने में, कार्य करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए मेरे तरफ से तो बस यही रहेगा कि ये अनशन तब तक चालू रहेगा जब तक के पीआर लोंडे का कोई फैसला हमें सुनाया ना जाए, और जब तक वो फैसला अभी के अभी हमें सुनाएंगे तभी हम इस आंदोलन को हम इस बात को लेके यहाँ पे हड़ताल हो रही है। हमको लोंडे सर नहीं चाहिए। वो 3 साल से स्कूल में गैदरिंग नहीं हुई थी और ना ट्रिप जा रही थी और टूर्नामेंट भी हो रहे थे, हमने प्रैक्टिस कर चुके थे, बट इस टूर्नामेंट के पैसे भी वो लेके भाग गए। यहाँ पे हमने ऐसा भी सुना कि यहाँ भ्रष्टाचार किए। हाँ, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए हमको लोंडे सर नहीं चाहिए। इसी बात का फैसला जल्द करो। साथियों, जैसे कि अब तक के आपने देखा शाला व्यवस्थापन समिति, वैसे ही गोरेगांव नगर परिषद के नगराध्यक्ष और उनके साथ पालक वर्ग और स्कूल के छात्र छात्राएं सहित जामिया तिमिया हाई स्कूल के यह मौजूद थे। जैसे कि आप मेरे अगल बगल देख सकते हो, यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी मौका वारदात पर मौजूद है और यह अनशन जब तक के जारी रहेगा जब तक के यहाँ के प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तब तक, ऐसा इन्होंने कहा है। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।